Good morning, class. Today we will start exercise 30 of class 6. Trying factorization of each number by using factor tree. अब जो ट्री मेथड है उससे हमें नंबर का फैक्टराइजेशन करना है या इसके सारे फैक्टर निकालने हैं। देखो 24 2 का डिवाइड जाएगा कितना आएगा 12। अब क्या इसको 2 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं, ये 2 6 2 अगेन 2 3, तो इसका ये हो गया ट्री मेथड। ओके डन, तो इसका ये आंसर आएगा 210। अगेन 2 से डिविजिबल है 2 105। जब 210 में 2 का डिवाइड दिया 105, अब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 35, ये 5 का जाएगा 5 एंड 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो प्रीवियस क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए गए थे वो आपको आने चाहिए। जो डिविजिबिलिटी रूल करवाए गए थे वो आपको अच्छे से आने चाहिए। डन, ये 30 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली 36 का कर सकते हो, 180 का कर सकते हो एंड 300 का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, express each number as a product of prime factor. Product of प्राइम फैक्टर। आपको जो भी नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में एक्सपेंड करना है। इसका सीख पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं 66। सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस जो नंबर गिवन है उसमें प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड देना है। किसका डिवाइड देना है? प्राइम नंबर का। 2 33 11 1 सा, तो 66 के फैक्टर क्या बने? 2 3 एंड 11, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है 2b 3b 11b। अब इसका आई पार्ट क्या है? 2904, then 2904, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा, अब 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 11 11 जा एंड 11 1 जा। तो ये क्या बनेगा? 2 2 2 3 times 2 and 3 multiplied by 11 multiplied by 11। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आने चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन मींस प्राइम, इट मींस जहां कहीं पे भी आप अटक जाओ, आपको लगे अब किसका डिवाइड जाएगा, तो आप प्राइम फैक्टर्स की सीरीज बनाओ कि ये प्राइम नंबर का डिवाइड गया, ये भी प्राइम नंबर का डिवाइड गया, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा जिसका डिवाइड जाएगा। कभी कभी ये होता है कि किसी का डिवाइड जाता है नहीं, तब हम देखते हैं 41 का डिवाइड जा रहा है, तो 41 की ना तो किसी पर टेबल आती है ना कोई डिविजिबिलिटी रूल है, बट 41 इज ए प्राइम नंबर। तो आपको क्या करना है, जहां कहीं पे भी आप इन केसेस में अटक जाओ, जैसे यहाँ पे 121 में 2 से लेके 10 तक किसी का भी डिवाइड नहीं जाता, 11 का डिवाइड जाता है, तो 11 11 से सिंपल सी बात है, 11 का डिवाइड तो चेक करो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जे पार्ट 19,845। अब देखो इसको चेक करते हैं, क्या पता कोई केस आ जाए इसी में। देखो सबसे पहले चेक करो 3 का डिवाइड, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 + 5 27, 3 का डिवाइड जाएगा, 3 6 = 18, 3 6 = 18, 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब चेक करो
6 और 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18, 3 का जाएगा, 3 2 जा 0, 3 5 जा। अब इसमें डिवाइड देके चेक करना है कि 0 कैसे है। ओके, ये आपका काम है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 3 का जाएगा, 3 7 जा 3 3 जा 3 5 जा 15, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा। अब 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 3 का डिवाइड हो जाएगा 5, 5 4 जा 5 9 जा 7 1 जा 7 7 जा 49। अब देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर की एक सीरीज बनी है। ओके, अब तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो देखो 3 कितने हैं, अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 कितने हैं 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 5 1 टाइम 5 1 टाइम, 7 कितने टाइम है 2 टाइम 7 की पावर 2। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ साउंड एट सी लेवल is 20 degrees Celsius is 343 meter per second. Write the prime factorization of 343 का prime factorization कर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम का, जो 343 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड आंसर, टेल हाउ डू यू नो व्हेन हैव यू फाउंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर पता लगाया तब आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाउंड किया आपने, तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिलेगा, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का डिवाइड देना है। डन। ये क्वेश्चन ये का आंसर था कि हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स मिले। क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। देखो एक नंबर है, डन, अब इसका फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर होगा, जो भी नंबर होगा वो ओनली प्राइम नंबर होगा, बट फैक्टर के अंदर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। डन। फैक्टर अगर आपको किसी का नंबर का फैक्टर ढूंढने को बोले तो वो इवन नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, ओनली प्राइम नंबर होगा। डन। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आना जरूरी है। डन। एक्सरसाइज 3F। अब देखो इसके एक ही क्वेश्चन करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सिंपली घर बैठ के कर सकते हो। फर्स्ट फाइंड HCF। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड A 18 एंड 27। तो देखो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 9 3 1, 27 का किया 3 9 जा 3 3 जा 1। अब देखो 18 को कैसे लिखा हमने 2 3 3 और 27 को लिखा हमने 3 3 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर गिवन है उन सब में कॉमन नंबर क्या है वो देखो। हाईएस्ट कॉमन 3 है, 3 है, 3 into 3 जो आपका HCF बनेगा वो बनेगा 9। डन। अब देखो क्वेश्चन देखो, F 21 and 306। सिंपल 21 का लो 3 7 जा 7 1 जा
डन। ये कितने में हो गया 306 102 51। सॉरी, एक बात और ध्यान रखना माइंड में, अब यहाँ पे 3 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं 3 का डिवाइड दे दो, सबसे पहले आपको लीस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे गलत किया था, जो लीस्ट प्राइम नंबर है 2 वही से स्टार्ट करो। 2 5 3, अब 3 का जाएगा, अब अगेन 3 का 17 या 17 डन। तो ये बनेगा 21 3 इंटू 7 और 306 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। कॉमन दोनों में 3 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या बनेगा 3 बनेगा। सिंपल है, डन। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एचसीएफ। फर्स्ट 16 24 40 एचसीएफ फाइंड आउट करना है, डन। लास्ट में 2 डिजिट थे, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। 16 का निकालो 8 4 2 1, 24 का 12 6 3 1, 40 का 20 10 5 1। ओके, डन। अब देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 24 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 40 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो पेयर जो है वो तीनों में बनना चाहिए, तीनों नंबर्स में बनना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो एचसीएफ क्या बनेगा 8। तो सिंपली जो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी आपको करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है वी विल डू टुमारो। ओके, गुड डे।